हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन प्रिपरेशन में आज हम रिसर्च के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स का थ्योरी सेक्शन आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो से आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाएंगे जो कि एग्जामिनेशन में एज इट इज भी पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, पेपर वन प्रिपरेशन के लिए एक कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं जहां पर आपको डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले पूरा सिलेबस तो कवर करवाया ही जाएगा। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2018 से लेकर के 2024 तक के भी कंप्लीट करवाए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन को इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया जाएगा, जिसके साथ आपको आसान ट्रिक्स दूंगी जो कि बहुत आसानी से आपको करेक्ट आंसर ढूंढने में मदद कर सकती है। साथ ही एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाता है इस कोर्स में, जिसमें कि आपको हर क्लास के बाद उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। एंड अगर कोई भी डाउट्स हो, आपको कोई भी सवाल परेशान कर रहा हो, तो वो डाउट्स आप अपने ग्रुप में भी टीचर के साथ शेयर कर सकते हो। कंप्लीट कोर्स की जानकारी के लिए ये 2 नंबर्स आपको दिए जा रहे हैं, इन पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर लीजिए। साथ ही कुछ फ्री वीडियोस देखनी है, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है जेके सेट 2024 पेपर वन। कंटेंट पर जाकर कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएंगे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि डेली लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, और बाकी सबके लिए लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। और जैसे भी आपको कंफर्टेबल है, आप उस अकॉर्डिंग मॉर्निंग और इवनिंग बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये नंबर्स हैं जिन पर इजीली आप कांटेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको ये चीज समझनी है कि रिसर्च दो चीजों से, दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है, री और सर्च। री का मतलब होता है बार बार, और सर्च का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना। अगर आप लोगों का भी कोई गोल है, कोई एम है, कोई ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने के लिए आपको एक ही चीज को बार बार पढ़ना होगा, अलग अलग किताबों से पढ़ना होगा। उस चीज को ही रिसर्च कहा जाता है, उसी चीज को शोध कहा जाता है। सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें, सो रिसर्च एक पर्सन को मदद करता है उनका गोल, उनका एम और ऑब्जेक्टिव अचीव करने में। इसके साथ ही आप ये भी कह सकते हो कि रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई पर्सन अपने नॉलेज को पहले कलेक्ट करते हैं, उससे आई इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, जिससे कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या किसी पर्टिकुलर फील्ड में उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ओके। अब जैसे आप सभी स्टूडेंट्स अगर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पहली बार दे रहे होंगे, तो आपने बहुत ज्यादा रिसर्च किया होगा कि एग्जाम का क्या पैटर्न है, एग्जाम क्या होता है। आप लोगों ने पहले एक किसी वेबसाइट पे देखा होगा, फिर आपने किसी दूसरी वेबसाइट या किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पर देखा होगा। तो ये आपने क्या किया, आपने नेट एग्जामिनेशन का रिसर्च किया, यानी कि एक ही चीज को बार बार सर्च करके आपके जितने भी डाउट्स थे उनको क्लियर किया। इससे आपका नॉलेज बढ़ गया और आपको एक क्लियर आइडिया हो गया कि आप क्या चाहते हो। ओके, सो ये है रिसर्च। अब इसके ऑब्जेक्टिव में तो मैंने ये बता दिया कि किसी भी पर्सन का कोई लक्ष्य है, उस लक्ष्य को कैसे हासिल करना है, ये हमें रिसर्च बताता है। एंड रिसर्च के ऑब्जेक्टिव में सबसे 5 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हैं, जिसको स्मार्ट कहा जाता है। स्मार्ट में एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, यानी कि विशिष्ट। इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को पहले पता होना चाहिए, एक स्पेसिफिक आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तभी आप अच्छे से रिसर्च कर पाओगे। ओके। दूसरा है मेजरेबल। मेजरेबल मापने योग्य। अब मापने योग्य का मतलब ये होता है कि रिसर्च हमें बताती है कि अगर आप ये समझ रहे हो रिसर्च करते हुए कि आप किस लेवल पर थे, अब आपका नॉलेज कितना बड़ा है, 2 महीने बाद भी अगर आप रिसर्च करते हो तो आपको उस वक्त कितना नॉलेज होगा, तो वो मेजरेबल चीजें आती हैं। अचीवेबल का मतलब होता है प्राप्त करने योग्य। रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो हमें मदद करते हैं कि जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है कि क्या वो अचीवेबल है, क्या वो प्राप्त करने योग्य है, हमारी लिमिट तक है या फिर नहीं है। रियलिस्टिक का मतलब होता है यथार्थवादी। ओके। कि ऑब्जेक्टिव्स जो आप लेकर चल रहे हो, रिसर्च का जो आपका एम है, कि क्या वो रियलिस्टिक है, क्या वो रियल है, क्या सच में उसको हासिल किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट है टाइम बाउंड, यानी कि समयबद्ध। अब टाइम बाउंड एक रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। अब क्या देखो, बहुत लोग क्या करते हैं कि रिसर्च बस करे जा रहे हैं, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, लेकिन इसमें यह कहा जाता है कि रिसर्च का ऑब्जेक्टिव हमें कहता है कि टाइम बाउंड होना जरूरी है। आप एक टाइम दे दीजिए कि रिसर्च के इस पार्ट को हमें 1 ईयर के अंदर कंप्लीट कवर करना है, इससे रिलेटेड पूरा नॉलेज हमें होना चाहिए। सो टाइम बाउंड हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगले कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि टू जनरेट न्यू नॉलेज।
अब नया ज्ञान, जैसे मैंने आपको कहा कोई टॉपिक है, आप उसमें कंफ्यूज हो रहे हो, आपने पहले एक यूट्यूब पर देखा, एक यूट्यूबर के चैनल पर देखा, फिर दूसरे में देखा, कई सारी वेबसाइट्स, कई सारी बुक्स आपने पढ़ ली, तो धीरे धीरे आपने क्या किया, एक ही चीज को बार बार सर्च किया, जो कि रिसर्च हो गया। इससे आपका नया नॉलेज जनरेट हो गया ना, सो दैट इज कॉल्ड रिसर्च ऑब्जेक्टिव। Second major objective है to gain familiarity or to develop a new insight into some phenomena. ओके, किसी जगह से, किसी चीज से परिचित होना। अब कई बार आपके माइंड में ऐसे ही आता है, मान लीजिए अमेरिका कोई गया नहीं है आप में से अगर, तो आपको मन कर रहा है कि अमेरिका की क्या करेंसी है, कैसे वहां का कल्चर है, तो आपने क्या किया, किसी घटना या किसी जगह या किसी इवेंट से आप परिचित हुए, ठीक है, या फिर न्यू इंसाइट, आपने कुछ नया सीखा सर्च करते हुए। चाहे आपको वहां अभी भी जाना हो या नहीं जाना हो, बट आपने नॉलेज तो गेन किया ना रिसर्च करके। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि रिसर्च हमें हमेशा क्या करता है, नया नॉलेज कलेक्ट करने में मदद करता है। टू इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग सिचुएशन और प्रॉब्लम, कि एक प्रॉब्लम ऑलरेडी आपके सामने है, उस प्रॉब्लम का थोड़ा बहुत सॉल्यूशन भी आपको पता है, लेकिन फिर भी आप एनालिसिस कर रहे हो कि इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकला जाए, तो आप उस पर रिसर्च करते हो। एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, मौजूदा स्थिति है, या कोई समस्या है, उसकी जांच करना भी रिसर्च कहलाता है। ये हमें, इसका ये ऑब्जेक्टिव होता है कि इस प्रॉब्लम से कैसे हम बाहर निकले। टू इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग सिचुएशन और प्रॉब्लम, ये हमने अभी देख लिया, ठीक है। हमारा नॉलेज बढ़ाने के लिए एक प्रॉपर मेथड, एक प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अपने गोल्स तक पहुंचते हैं सिर्फ रिसर्च की मदद से। तो आई होप स्टूडेंट्स रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से आपके क्लियर हो चुके हैं। इसी के पेपर 2 के फाइनल रिवीजन के लिए एक स्टडी मटेरियल हम लेकर आए हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस, अपडेटेड नोट्स एंड एमसीक्यूज मिलेंगे। एमसीक्यूज के साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको आपके स्टेट और अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। एंड ये सारा कंटेंट पीडीएफ की हेल्प से मिलेगा, जो कि ना सिर्फ एग्जामिनेशन बल्कि इसके बाद होने वाले इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी आपको हेल्प करेगा। तो ये जो भी सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं, आपको इनके फाइल्स का एक्सेस मिल सकता है। इसके लिए गिवन नंबर्स पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना है और पूरी जानकारी मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।